नमस्कार, स्टेट न्यूज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। मैं बीजेपी में शामिल नहीं रहा हूं, लेकिन कांग्रेस छोड़ रहा हूं, अमरिंदर सिंह का बयान। जयपुर शहर सांसद रामचरण बोरा के नेतृत्व में टीकाकरण अभियान, भांकरोटा कस्बे में हुआ टीकाकरण का आयोजन। राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पहुंचे आगरा किला, पर्यटन व्यवसायों को बढ़ावा देने की कही बात। और खबरें विस्तार से। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि वो भाजपा का दामन नहीं थाम रहे। एक निजी चैनल को दिए गए साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी में शामिल नहीं हो रहा, लेकिन कांग्रेस छोड़ रहा हूं, अपमान नहीं संभाल सकता। बता दें कि हाल ही में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। शाह से मिलने के बाद अमरिंदर सिंह ने ट्वीट कर लिखा था कि अमित शाह के साथ मुलाकात के दौरान उन्होंने कृषि कानूनों के कारण पैदा हुए गतिरोध को लेकर बात की। 18 सितंबर को पंजाब के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद कैप्टन अमरिंदर कांग्रेस में नाराज चल रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर अमरिंदर सिंह ने विशेष रूप से आक्रामक तेवर अपनाए। इससे पहले मंगलवार को भाजपा सांसद शवेत मलिक ने कहा था कि अमरिंदर अमित शाह से भेंट करेंगे। राज्यसभा सांसद व पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष शवेत मलिक का कहना है कि भारत की सबसे पुरानी पार्टी अपने सदस्यों को एकजुट रखने में नाकाम साबित हो रही है और कांग्रेस बिखर रही है। खबर श्री गंगानगर से, जहां नई मंडी घड़साना उपखंड मुख्यालय के समक्ष किसानों का महापड़ाव लगातार चौथे दिन भी जारी। वहीं रबी की फसल की बुवाई से पकाव तक पूरा पानी लेने के संयुक्त किसान मोर्चे के तत्वाधान में चल रहे आंदोलन के तहत प्रशासन को पूर्व में दिए गए अल्टीमेटम अवधि पूरी होने के बाद किसानों ने 2 अक्टूबर से आंदोलन की दिशा बदलने का निर्णय लिया। किसानों की कोर कमेटी ने एक बैठक में 2 अक्टूबर से प्रशासन को ठप करने का ऐलान किया। कोर कमेटी के मुख्य प्रवक्ता शोपत मेघवाल ने यह घोषणा किसानों की सभा में कही है। वहीं किसानों ने सरसों की बुवाई के लिए अक्टूबर माह में 4 में से 2 ग्रुप सिंचाई पानी देने की मांग का प्रस्ताव भी रखा। वहीं किसानों के आंदोलन की आगामी रणनीति को लेकर प्रशासन चौकस नजर आया। सिंचाई महकमे व प्रशासन पर आरोप लगाते हुए किसानों का कहना है कि लगातार चौथे दिन के पड़ाव के बावजूद भी अभी तक किसी प्रकार से भी सरकार के आलाधिकारियों ने सुध नहीं ली। 2 अक्टूबर को किसानों को अपने अपने गांव व क्षेत्र से अधिक संख्या में लोगों तक को व ट्रैक्टर ट्रॉली लाने के दिशा निर्देश किसान संयुक्त मोर्चा की कोर कमेटी ने दिए हैं। आईजीएनपी में हिस्से के मुताबिक पूरी सिंचाई पानी की मांग को लेकर 27 तारीख को शांतिपूर्ण पड़ाव घड़साना एसडीएम कार्यालय के सामने चल रहा था। प्रशासन ने हमारी सुनवाई नहीं की, किसी प्रकार की कोई वार्ता नहीं हुई। आज मजबूरी में संयुक्त किसान मोर्चे ने बैठक करके इस बात का ऐलान किया है कि 2 अक्टूबर के दिन पूरे प्रथम चरण के किसान घड़साना एसडीएम कार्यालय पे आएंगे। चारों तरफ से एसडीएम कार्यालय को घेर के और सारा प्रशासन के कामकाज को अनिश्चित काल के लिए ठप करने का काम करेंगे। हमारी राजस्थान सरकार और प्रशासन को चेतावनी है कि अगर उससे पहले किसान की बात को नहीं सुना जाता, हमारी मांग को नहीं माना जाता, तो घड़साना 2004 का इतिहास दोहराएगा। पूर्णतः तालाबंदी एसडीएम कार्यालय के करके हम सारे कामकाज को ठप करने को मजबूर हैं। प्रशासन ठप की जो हमने निर्णय दिया है, इसके लिए अब हम कल से गांव-गांव ढाणी-ढाणी में निकलेंगे। किसी भी सूरत पे, किसी भी शिद्दत पे हम यहाँ के किसान को और खेती को बर्बाद नहीं होने देंगे, चाहे किसी भी हद तक जाना पड़े। 2004 के बाद में ये जो आंदोलन है एक ऐतिहासिक आंदोलन होगा। बिल्कुल किसान और किसानी को हम बर्बाद नहीं होने देंगे, खून का एक एक कतरा बहा देंगे। मुख्य तौर पर क्या मांग है आपकी? 4 में से 2 समूह पानी चले और पूरी फसल हमारी पके और जो ये इलाका जो उजड़ा हुआ है दोबारा आबाद हो, किसान खुशहाल हो। देखो, जैसे आज जो हमने फैसला लिया है, हमारे ये संयुक्त किसान मोर्चा के जो नेतागणों ने जो फैसला लिया है, वो गांव-गांव ढाणी जा करके जो अनूपगढ़ के अंदर 22 तारीख को जनसैलाब उमड़ा और फिर 27 तारीख को हम करीबन 8 और 10 हज़ार के बीच किसान यहाँ घड़साना मंडी एसडीएम ऑफिस के सामने आए और फिर हमने यहाँ एक धरना दिया एसडीएम ऑफिस के सामने। अब हमारी मंशा है कि हम सभी किसान कंधे से कंधा लगाकर पूरे गांवों के अंदर मतलब हज़ारों की संख्या में हम यहाँ आदमी आएंगे और 2 तारीख को मेरा ये इरादा है कि हम ईंट से ईंट बजा देंगे। और प्रशासन से मैं ये चेतावनी देना चाहता हूँ कि 2 तारीख से पहले अगर हमारी मांग मानी जाती है, हम अन्नदाता हैं, हम किसान
अनाज पैदा करने वाले किसान हैं, जिससे सभी जनता पलती है और प्रशासन भी इसी के बलबूते पे है। राजधानी जयपुर के बांकरोटा कस्बे में जयपुर शहर सांसद रामचरण बोहरा के नेतृत्व में कोरोना वैक्सीन का शिविर आयोजित किया गया। शिविर के दौरान सांसद बोहरा ने कहा कि भाजपा की केंद्र सरकार ने कोरोना रूपी महामारी की रोकथाम में अहम भूमिका निभाते हुए विश्व में अपना परचम लहरा दिया। कोरोना शिविर के दौरान सैकड़ों लोगों का टीकाकरण किया। टीकाकरण शिविर में जयपुर शहर सांसद रामचरण बोहरा, संघ के वरिष्ठ कार्यकर्ता मोहन वाधवानी, पूर्व पार्षद भंवरलाल, जिला परिषद सदस्य राज कंवर व पूर्व वार्ड अध्यक्ष गोपाल भिवाल सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। नागौर के हाफिज समीर मुल्तानी नामक युवक ने बताया कि वो अपने घर पर लोहारपुरा से फैक्ट्री जाते हुए सुबह 7:30 बजे रास्ते में रोटरी क्लब चौराहे पर एक फर्श पर मिला, जिस पर कुछ पैसे व डॉक्यूमेंट मिले, जिसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, भामाशाह, जन आधार कार्ड, ATM कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस व कुछ फोटो मिले। उसका नाम था राजेंद्र सिंह, निवासी बालाजी। वहीं मुझे मिलने पर मैं घबरा गया था, तो मैंने सोचा कि जिस किसी का भी है उसके पास पहुंच जाए, बस इसीलिए मैंने तुरंत मेरे मित्र कैलाश मेघवाल व बाबूलाल बाणिया को फ़ोन किया। उन्होंने ई मित्र पर जाकर नंबर निकालकर उसको फ़ोन किया तो उन्होंने बोला कि पर्स मेरा है, तो ईमानदारी का परिचय देते हुए उसका पर्स वापस लौटा दिया गया। उन्होंने धन्यवाद दिया और कहा कि हमारे देश में ऐसे युवा की ज़रूरत है। कासगंज से खबर, जहां शहर के स्थित मोहल्ला बड्डू नगर में हल्का मोहल्ला नई बस्ती में आज से कुछ दिन पूर्व की बच्ची के साथ छेड़खानी के विवाद में दो पक्ष आमने सामने फायरिंग हो गई, जिसमें 42 वर्षीय व्यक्ति को गोली लगने से मौत हुई। सदर कोतवाली कासगंज से कुछ दिन पूर्व बच्ची के साथ छेड़छाड़ को लेकर एक ही समुदाय के दो पक्षों में विवाद हो गया। वह रात्रि को दो पक्ष आमने सामने आ गए। इस दौरान बचने के लिए दूसरे पक्ष 35 वर्षीय युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। कासगंज पुलिस ने मृतक के शव को पंचनामा भरवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कासगंज में एक हत्या हुई है, क्या है मामला पूरा? देखिए, थाना क्षेत्र कासगंज के बड्डू नगर एरिया में आज एक युवक की हत्या का मामला जो है वो सामने आया है। मौके पे मेरे द्वारा मौका मुआयना किया गया, फोरेंसिक यूनिट को भी बुलाया गया था, डॉग स्क्वाड को भी बुलाया गया था और इसमें कुछ लोगों के नाम सामने आए हैं। दोनों पक्षों में किसी बात को लेके विवाद चल रहा था। उसी में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के ऊपर फायरिंग कर दी। उसमें एक व्यक्ति जिसका नाम अकील सन ऑफ मकसूद अली है, उसकी मृत्यु हो गई है। उसमें 5 लोगों की होने की संभावना है। इस मर्डर में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। बाकी व्यक्तियों की अरेस्टिंग के लिए करीबन 6 टीमों का गठन मेरे द्वारा किया गया है। डेड बॉडी को पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए अभी फिलहाल भेजा गया है। कासगंज के थाना सहावर के क्षेत्र अंतर्गत ग्राम नगला माधे में दो भाइयों को राजवीर पुत्र डोरीलाल व कैलाश पुत्र डोरीलाल, जिन्हें आपस में संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा था, इसी विवाद के चलते एक दूसरे पक्षों ने इन दोनों भाइयों की हत्या कर दी। मृतक बड़े भाई राजवीर की हत्या छोटे भाई के ससुर प्रेमपाल पुत्र सकुट लिखमीपुर थाना सहावर द्वारा गोली मारकर कर दी, जिसके संबंध में थाना सहावर में मुकदमा पंजीकृत हुआ था। अभियुक्त प्रेमपाल को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। इसी विवाद में बड़े भाई राजवीर के साले बबलू पुत्र नेक्सू निवासी मानपुर नगरिया थाना सोरोद द्वारा दूसरे छोटे भाई कैलाश की हत्या कर दी। कुछ ही दूरी पर खेतों में गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके संबंध में भी थाना सहावर मुकदमा पंजीकृत हुआ था। हत्या के बाद अभियुक्त लगातार फरार चल रहा था। वह अपने आप को छिपाने के उद्देश्य से पहचान छिपाकर स्थान बदल कर रह रहा था। कासगंज पुलिस अधीक्षक रोहन प्रसाद प्रमोद बोने द्वारा पुरानी सभी घटनाओं से वंचित इनामी अपराधियों के संबंध में समीक्षा की गई व उक्त घटना के अनावरण के लिए थाना प्रभारी सावर SOG व सर्विलांस की टीम गठित की गई और गठित टीम द्वारा निरंतर सार्थक प्रयासों से 29 सितंबर को सोरो रोड जमालपुर पुलिया से वंचित अभियुक्त को बबलू पुत्र नेक्सू को गिरफ्तार कर लिया गया। और हत्याकांड का एक इनामी अपराधी पकड़ा गया है, क्या है पूरा मामला? देखिए, लगातार पिछले कुछ महीनों से वांछित अपराधी NBW और पुरस्कार घोषित अपराधियों के खिलाफ धरपकड़ की कार्रवाई SOG टीम और थाने में टीम जो गठित की उनके द्वारा की जा रही है। एक मुकदमा जो पंजीकृत हुआ था थाना सहावर में, जिसमें क्रॉस में मुकदमा था। दोनों पक्ष से एक व्यक्ति का मर्डर उस समय पे हुआ था। ये गांव नगला माधो जो कि सहावर थाना क्षेत्र में पड़ता है, वहाँ का ये प्रकरण है। उसमें एक जो मेन अभियुक्त है और सिंगल अभियुक्त है, इसका बबलू सन ऑफ नेक्सू रहने वाला या ओरिजिनली सूरो का है। घटना हुई थी सहावर में, ये वांछित चल रहा था, इसलिए प्रकरण भी उस समय से पेंडिंग था। इसमें पुलिस की टीम को कामयाबी मिली है। इस व्यक्ति को गिरफ्तार करने में ये 25,000 रुपये का इनाम भी था। केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल आज आगरा पहुंचे, जहां उन्होंने पर्यटन व्यवसाय को बढ़ावा देने की बात कही। ASI के अधिकारियों के साथ भी बैठक ली।
होटल व्यवसाय से जुड़े कारोबारियों से भी सुझाव लिए और रात्रिकालीन पर्यटक विकसित करने पर भी केंद्रीय मंत्री ने जोर दिया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि स्मारकों के इंफ्रास्ट्रक्चर को किया जाएगा बेहतर और इसके अलावा पर्यटकों के लिए सुविधाएं भी बढ़ाई जाएगी। मॉन्यूमेंट्स का विजिट किया है, इस तरह से देखिए, मैं कल आया था आगरा, तब से मैं आगरा में हमारे जो स्मारक हैं उनके माध्यम से हम पर्यटन व्यवसाय को कैसे बढ़ा सकते हैं, पर्यटकों को हम कैसे आकर्षित कर सकते हैं, किस किस तरह का इंटरवेंशन चाहिए। तो मैं एएसआई की टीम के साथ भी बैठा। कल जो होटल व्यवसायी थे जिनको कोविड काल के बाद थोड़ा कई बार परेशानियों का भी सामना करना पड़ा, उनसे भी मैंने सुझाव लिए। कुछ और भी स्टेक होल्डर सुबह सर्किट हाउस में मेरे से मिलने आए। तो इन सब का सार यही है कि जो भी आपके मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के जो स्मारक हैं उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी ज़्यादा बढ़ाएं। और दूसरा, रात्रिकालीन हम पर्यटक विकसित कर सकते हैं क्या आगरा में। कई ऐसे स्थान हैं जो 6 बजे के बाद बंद हो जाते हैं। कुछ ऐसे पर्यटक होते हैं जो सनसेट देखना चाहते हैं। कुछ ऐसे पर्यटक होते हैं जो लाइट एंड साउंड शो के माध्यम से उस स्थान की विशेषता को जानना चाहते हैं। जैसे ये रेड फोर्ट में हम खड़े हैं, ये कब बना, किसने बनाया, इसकी क्या विशेषता है, इसका पत्थर कहाँ से आया, चित्रकारी कैसे हुई, मीनाकारी कैसे हुई, कसीदाकारी, ये सब चीज़ें लोग जानना चाहते हैं। तो इसको हम डॉक्यूमेंट करके लोगों को दिखाएं, ये भी एक हमारा विषय है। विशेष रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी हमारे इन स्मारक स्थानों पर हम ज़्यादा बढ़ाएं और एक रात्रिकालीन हमारा जो टूरिज्म है उसको, मुझे लगता है समय की मांग है, इसको बढ़ाना चाहिए। इस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। तो जिस तरह से विंडो बंद है, लोग परेशान रहते हैं। टिकट विंडो पे मैंने खुद नहीं अभी जानकारी हासिल की। बहुत से पर्यटक आए हुए थे, उनको थोड़ी टेक्निकल दिक्कत आ रही थी नेटवर्किंग के कारण, जो हम दूर करेंगे हमारे सिस्टम से। निश्चित रूप से आज मैंने खुद नहीं महसूस किया, ऐसी दिक्कतें हम आगे पर्यटकों को नहीं आने देंगे। सर, ताजमहल पे रिवर व्यू बड़ा अच्छा आता है, लेकिन उसमें पानी नहीं रहता यमुना नदी में। इस कारण काफ़ी वहाँ गंदगी दिखाई देती पर्यटकों को। आगरा की छवि भी उनके कहना चाहिए जहन में गलत नहीं, उसका व्यू भी हमने आज लिया है। मैं जल शक्ति मंत्री से भी इस संबंध में वार्ता करूंगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जमुना नदी भी साफ सुथरी हो, ये भी हमारा प्रयास है। बारा की छबड़ा से खबर, जहां गुगोर पार्वती के भड़के पर कल शाम नदी पर डूबे 19 वर्षीय युवक का 17 घंटों बाद कोई भी पता नहीं चल पाया। तो वहीं युवक की तलाश को लेकर बारा से छबड़ा पहुंची रेस्क्यू टीम का तलाशी अभियान लगातार जारी है। मौके पर छपड़ा एसडीएम मनीष तिवारी व सीआई नेकराम व नायब तहसीलदार माधोलाल समेत अन्य अधिकारी मौजूद है। तो वहीं गुगोर पंचायत के सरपंच राजेंद्र खारोल के नेतृत्व में भी स्थानीय ग्रामीणों व स्थानीय गोताखोरों द्वारा युवक की तलाशी की जा रही है। आपको बता दें, कल शाम छबड़ा निवासी नितेश हरिजन अपने 5 साथियों के साथ गुगोर अमेटिया में पार्टी मनाने गए थे। पार्टी मनाने के दौरान 5 युवक नहाने के लिए भड़के परिस्थिति स्थित नदी में नहाने के लिए चले गए। अचानक नहाते समय नितेश तेज बहाव में बह गया। उसके साथियों ने नितेश को काफी पकड़ने का प्रयास किया, किंतु नितेश पानी के तेज बहाव में बह गया और साथियों द्वारा देर शाम को परिजनों को फोन कर सूचना दी। वहीं नितेश के घर हड़कंप मच गया। वह घटना की जानकारी मिलते ही बीती शाम को ही स्थानीय गोताखोर व पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गए थे, लेकिन अत्यधिक अंधेरा होने से रात्रि को रेस्क्यू नहीं हो सका। उसको जब जानकारी प्राप्त हुई उसके बाद में पुलिस और प्रशासन की टीम यहाँ पहुँची और क्योंकि रात का समय था और देख नहीं पा रहे थे, लोकल गोताखोर जो थे उनकी मदद से भी देखा गया, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लगा। अभी एसडीआरएफ की टीम लगातार उसको ढूंढने का प्रयास कर रही है। उम्मीद है जल्दी सफलता मिलेगी। कैसे क्या हुआ घटनाक्रम, कितने लोग थे और कैसे क्या हुआ आप लोग? 6। तो आप लोग क्या कर रहे थे यहाँ पे? आप लोग नहा रहे थे। अच्छा, तो 4-5 आप लोग नहा रहे थे। तो नहाते हुए अचानक फिर वो गहरे पानी में चला गया आपको, तो फिर आप लोगों ने उसको पकड़ने की कोशिश नहीं किया उसका? अच्छा, एक को तिरना आता है, बाकी किसी को तिरना नहीं आता था। अच्छा, तो कितने लोग निकल गए थे इसमें से नहा के निकल गए थे। 3 निकल गए थे। अच्छा, 3 निकल गए थे। 2-3 जने नहा रहे थे। अच्छा, नीचे निकल गया, जो हमको तिरना नहीं आता, जो नीचे हम अंदर। जो अंदर पानी में डूबा उसका नाम क्या है? नितेश। तो आप लोग कैसे आए थे यहाँ? घूमने आए थे या किस? आए थे बस। क्या नाम है आपका? दिलीप मावर।
थैंक यू। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्चुअल तरीके से सिरोही मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास करके सिरोही जिलेवासियों को एक बड़ी सौगात दी है। जिला मुख्यालय स्थित सामान्य चिकित्सालय के नर्सिंग हॉल में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, केंद्रीय चिकित्सा मंत्री मनसुख मांडविया, प्रदेश के चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा सहित कई प्रबुद्ध लोगों ने वीसी के माध्यम से जुड़े तो सिरोही के प्रभारी मंत्री प्रमोद जैन भैया व स्थानीय सांसद देवजी पटेल व स्थानीय विधायक सैम लोढ़ा, पूर्व मंत्री ओटाराम देवासी व रेवदर विधायक जगसी राम कोहली सहित कई गणमान्य कार्यक्रम स्थल पर मौजूद रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअल तरीके से शिलान्यास पट्टिका का अनावरण करके सिरोही मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया। बैठक व्यवस्था को लेकर सांसद ने नाराजगी जताई। सिरोही मेडिकल कॉलेज के शिलान्यास का कार्यक्रम जिला अस्पताल के नर्सिंग सभागार में रखा था। यहां पर सीमित संख्या में कुर्सियां लगाकर बैठक व्यवस्था की गई थी, लेकिन कार्यक्रम में भाजपा और कांग्रेस के अत्यधिक कार्यकर्ता पहुंच गए, जिनके लिए बैठक व्यवस्था पर्याप्त नहीं थी। बारा के जीपा बड़ौद में राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ के 11 सूत्री मांग पत्र को लेकर चल रहे आंदोलन की निरंतरता में कलम बंद ऐसे होगा आंदोलन के तहत 1 अक्टूबर से ब्लॉक के सभी ग्राम विकास अधिकारी सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। ग्राम विकास अधिकारी संघ के जिला ऋषि राज मीणा ने जानकारी देते हुए बताया, राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर 3 वर्षों से लगातार संघर्षरत है। राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ ने शासन व सरकार की उपेक्षा, आत्मक व दमनकारी रवैये व शत्रु का आंदोलन तेज करने का निर्णय लिया है। आंदोलन की निरंतरता में अगले चरण की पालना में पंचायत समिति चीपा बड़ौद के सभी ग्राम विकास अधिकारी कलम बंद ऐसे होगा आंदोलन के तहत 1 अक्टूबर से मांगे नहीं माने जाने तक सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।